हाउ टू बी कॉन्फिडेंट इन एनी सिचुएशन। किसी भी सिचुएशन में कॉन्फिडेंस कैसे रहें। लाइफ में कई बार ऐसे सिचुएशंस आते हैं जो हमारे कॉन्फिडेंस की ऐसी की तैसी कर देती हैं। मतलब क्या हुआ कि कोई ऐसी सिचुएशन आ गई जिसमें हम लोगों ने कुछ ऐसा कर दिया जो हमें शर्म आ रही है, ठीक है, वहाँ पर हमारा कॉन्फिडेंस बिल्कुल जीरो हो जाएगा। फिर उसके बाद कोई ऐसी सिचुएशन आ गई जिसमें हमने कुछ अचीव किया, मान लो क्लास में टॉप कर दिया, वहाँ पे कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल के ऊपर चल जाएगा। बट इन सारी सिचुएशन को देखते हुए अपने कॉन्फिडेंस लेवल को एक मेंटेन कैसे करके रखें और हमारा जो कॉन्फिडेंस है उसको बढ़िया तरीके से बूस्टअप कैसे करते रहे हर टाइम के ऊपर, वो सब कुछ हम लोग आज के इस वीडियो में जानने वाले हैं। सबसे पहली चीज़, एक्सटर्नल कॉन्फिडेंस और इंटरनल कॉन्फिडेंस। दो तरह का कॉन्फिडेंस होता है। एक्सटर्नल कॉन्फिडेंस जो होता है वो जो हम लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं, लोगों को दिखा रहे होता है। और कॉन्फिडेंस, इंटरनल कॉन्फिडेंस यानी जो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस होता है, यानी हम लोग इंटरनल जो होता है वो हर एक बंदे को पता होता है कि मैं कितने पानी में हूँ, वो होता है इंटरनल कॉन्फिडेंस। इसको बूस्टअप करने के लिए दोनों चीज़ों को हम लोग देखेंगे कि दोनों को कैसे बूस्टअप किया जाए और ऐसी ट्रिक्स को जानेंगे जिससे हम लोग अपने कॉन्फिडेंस को नेक्स्ट लेवल के ऊपर लेके जाने वाले हैं। पहला पॉइंट, रिलैक्स्ड बॉडी लैंग्वेज। अपनी बॉडी लैंग्वेज को रिलैक्स रखिए। मानो या ना मानो, बॉडी लैंग्वेज जो होती है ना, यानी बॉडी आपकी, अगर आप कहीं पे किसी पर्सन के सामने हो, ठीक है, आपके बोलने से पहले आपकी बॉडी दिखा दे कि आप कितने कॉन्फिडेंट हो। इसलिए करना है अपनी जो बॉडी लैंग्वेज उसको सही करना है। सही कैसे करना है मैं बताता हूँ। फर्स्ट चीज़ आपको क्या करनी है, स्टैंड एट योर शोल्डर लेवल। स्टैंड एट योर शोल्डर लेवल मतलब क्या हुआ कि आप कभी भी किसी के सामने खड़े हो रही है, आप नॉर्मल भी अगर कहीं पे खड़े हो रहे हो, आपको क्लोज जो अपने लेग्स है उसको क्लोज ही नहीं रखना, ये बिल्कुल वाइड ही रखना है। आपको करना है अपने शोल्डर लेवल के ऊपर अपने पैरों को रखना है। मतलब क्या, ये जैसे मेरे शोल्डर लेवल है, मेरे जो पैर होंगे वो बिल्कुल शोल्डर लेवल के बराबर होंगे, ठीक है, ताकि अगर स्टडी वे के अंदर मैं खड़ा हो पाऊँ, यानी मैं कंफर्टेबली खड़ा हो पाऊँगा अपने स्पेस देके, ठीक है। पहले तो अच्छे तरीके से आप खड़े हो पाओगे। दूसरा क्या होगा, जब मैं इस तरीके से खड़ा होऊंगा तो दूसरे पर्सन का लगेगा, दूसरे का अल्फा मैन की एक लगेगी। दूसरा बंदा होता है वो जो हमें देखेगा, अगर मैं खड़ा हूँ, ठीक है, दूसरा बंदा जो मुझे देखेगा तो क्या होगा, उसको जो परसेप्शन जाएगी वो एक अल्फा मैन की पर्सनैलिटी की जाएगी। तो क्या करना है, आपको शोल्डर लेवल के ऊपर अपने लेग्स को रखते हुए खड़े होना, ज़्यादा क्लोज नहीं रखना, ज़्यादा वाइड नहीं रखना। इससे क्या होगा, आपकी बॉडी लैंग्वेज आपके कॉन्फिडेंस को नेक्स्ट लेवल के ऊपर दिखाने वाली है। दूसरा पॉइंट, बॉसी एटीट्यूड। पॉजिटिव एटीट्यूड और रिलैक्स्ड इन एनी सिचुएशन। मतलब क्या कि आपको हर सिचुएशन में एक बॉस का एटीट्यूड रखना है। आपने कभी देखा होगा कि जो सीईओ है किसी कंपनी का या किसी कंपनी का बॉस है, ठीक है, उसको कभी हड़बड़ में देखा है कि यार मेरे को जल्दी जल्दी काम करना है, मेरे को जल्दी जल्दी यहाँ पे जाना है, मेरे को जल्दी से बिठाओ या जल्दी से मेरे को यहाँ पे लेके चलो, या ये काम करना है, वो काम करना है। उसको हड़बड़ी होती है? नहीं होती। वो लोग हमेशा रिलैक्स होकर कामफुली काम वे में आपसे बात करेंगे, काम वे में आपके साथ काम करेंगे। क्यों? क्योंकि वो सीईओ है, वो बंदा बॉस है, ठीक है। बॉस को एक हड़बड़ी वाली सिचुएशन में होने के बाद भी वो बंदा रिलैक्स रहता है। क्यों? क्योंकि रिलैक्सेशन जो है एक अच्छे कॉन्फिडेंस की निशानी होती है, कॉन्फिडेंस की निशानी होती है। अगर आप रिलैक्स हो, आपने जो काम है उसको, हर एक काम को रिलैक्सेशन के साथ कर रहे हो, तो आपको आपका जो परसेप्शन है दूसरे पर्सन को जाएगा कि यार ये बंदा कॉन्फिडेंट है और ये बंदा रिलैक्स होकर काम को कर रहा है, यानी उसकी जो पर्सनैलिटी है वो अल्फा लेवल की है। तो अगर ना आपको बॉसी एटीट्यूड रखना है, ठीक है, रिलैक्स होकर रहो, ठीक है। अगर आप बैठे हो तो रिलैक्स होकर बैठो, आराम से चेयर के ऊपर पीछे आराम से अपने बैक को रखो, आराम से रिलैक्स होकर बैठो, ठीक है। आपको ऐसे नहीं बिल्कुल स्ट्रेट स्टैंड होकर खड़े होगे या बैठोगे तो लोगों का कह लगेगा ये कॉन्फिडेंस को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। दिखाने की कोशिश नहीं करनी, आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, ठीक है। ये आप अपना बिलीव रखो कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, आपको ना रिलैक्स होकर आराम से बैठना। ये दो चीज़ों को अपनी बॉडी लैंग्वेज में लेके आओ, कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल के ऊपर जाएगा। बॉडी लैंग्वेज में थर्ड चीज़ आती है आई कॉन्टैक्ट। आई कॉन्टैक्ट में हमारे साथ दो सिचुएशन में हो सकता है, यानी दो तरीके से कर सकते हैं। मतलब क्या हुआ, पहले आपके साथ सामने सिचुएशन रहेगी कि आप मल्टीपल यानी ज़्यादा लोगों के सामने बैठे हो। मान लो मैं बैठा हूँ, ठीक है, मेरे सामने 4 लोग बैठे हैं जिनके साथ मैं कन्वर्सेशन में हूँ। आपको वहाँ पे आई कॉन्टैक्ट ऐसे बनाना है, पियर्सिंग आई कॉन्टैक्ट। मतलब क्या कि यहाँ पे मैं हर एक सिचुएशन को एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर मैं अपना आई कॉन्टैक्ट दूँगा। कैसे? मान लो यहाँ पे 4 लोग बैठे हैं, 4 लोगों के लिए मैंने 1 2 3 और 4, ठीक है। कैसे? मैं बात कर रहा हूँ, कुछ समझा रहा हूँ। पहले मैंने फर्स्ट पर्सन आई कॉन्टैक्ट बनाया, फिर उसके बाद मैंने थर्ड पर्सन से आई कॉन्टैक्ट बनाया, सिर्फ 3 सेकंड्स के लिए, ठीक है। 3 सेकंड मैंने यहाँ पे कॉन्टैक्ट बनाया, आई कॉन्टैक्ट, फिर थर्ड पर्सन के साथ, फिर फोर्थ के साथ, फिर सेकंड के साथ। मैं ऐसे करके अगर मैं ज़्यादा ऑडियंस के सामने अगर मैं बैठा हूँ या कुछ कन्वर्सेशन में कुछ बोल रहा हूँ, ठीक है, तो वहाँ पे आई कॉन्टैक्ट जो वो 3 सेकंड्स का रखिए और हर एक पर्सन के साथ आई कॉन्टैक्ट करने की कोशिश कीजिए। जिससे क्या होगा कि वो जो भी पर्सन के साथ आप आई कॉन्टैक्ट बनाएंगे वो बंदा उस कन्वर्सेशन में एंगेज हो जाएगा, ठीक है। आई कॉन्टैक्ट इस तरीके से बनाना है। और दूसरा आई कॉन्टैक्ट होगा दूसरी सिचुएशन में, यानी आप किसी 1-on-1 कन्वर्सेशन के अंदर बैठे, यानी मैं बैठा हूँ, यानी उसके साथ मेरे सामने कोई एक अनदर पर्सन बैठा है, 2 लोग आपस में बात कर रहे हैं। यहाँ पे आई कॉन्टैक्ट आपको इस तरीके से बनाना है कि 1 मिनट के लिए मैक्सिमम आप आई कॉन्टैक्ट बनाओगे। यानी आपने आई कॉन्टैक्ट बनाया, कन्वर्सेशन आपकी चल रही है, मैक्सिमम 1 मिनट तक आपने आई कॉन्टैक्ट बनाया। फिर उसके बाद कभी आप टेबल की तरफ देख रहे हैं, फिर कभी आप बाहर देख लिया आपने, कभी आपने शेफ़ की तरफ देख लिया, या मतलब आप रेस्टोरेंट में बैठे हैं आपने वेटर की तरफ देख लिया। ऐसे करके आप अपने आई कॉन्टैक्ट को थोड़ा सा मोल्ड आउट कर सकते हैं, यानी थोड़ा सा बाहर लेके जाइए। यानी आप देखते नहीं, डायरेक्ट आपको लगातार नहीं बनाना, लगातार बनाओगे तो आपको
वो पर्सन जो होगा वो अनकंफर्टेबल फील करना शुरू कर देगा, उसको अजीब लगना शुरू करना है। 1 मिनट के लिए मैक्सिमम आई कॉन्टैक्ट बनाइए और बाद कहीं बाहर देखें, फिर उसके बाद दोबारा से आई कॉन्टैक्ट बनाने की कोशिश कीजिए। ये होता है आई कॉन्टैक्ट। बॉडी लैंग्वेज की 3 ट्रिक्स को यूज़ करोगे, बॉडी लैंग्वेज आपको कॉन्फिडेंस को नेक्स्ट लेवल के ऊपर शो करना शुरू कर देगी। आगे बढ़ते हैं। नॉन रिएक्टिव, आपको हर एक सिचुएशन के अंदर रिएक्शन जो है वो जल्दी नहीं देना। देना तो जरूरी होता है क्योंकि हर एक सिचुएशन में रिएक्शन आपको ज़रूरी है, पर आपको जल्दी रिएक्शन नहीं देना। यहाँ पे 2 सिचुएशन आपके सामने आएगी। पहले आएगी स्ट्रेस सिचुएशन। स्ट्रेस सिचुएशन यानी आपको वहाँ पे स्ट्रेस हो रहा होगा और आपको वहाँ पे जल्दी कुछ ना कुछ करना है। मान लो आप एक डील क्लोज करने के लिए बिजनेस में, और आपका क्लाइंट आपके सामने बैठा है और वहाँ पे उस क्लाइंट ने नो कह दिया और आपको उस 10-12 सेकंड में ही कुछ कहना है, यानी आपको अगले 1 मिनट के अंदर आपको कुछ ना कुछ कह के उस डील को क्लोज करना है येस में। तो आप क्या करोगे, आप जल्दी जल्दी कुछ ना कुछ बोलने की कोशिश करोगे, बट वहाँ पे ये नहीं करना। डीप ब्रेथ लीजिए, वहाँ पे 15 से 20 सेकंड का पॉज लीजिए, फिर उसके बाद कुछ बोलिए। होता क्या है कि जब हम लोग स्ट्रेस होते हैं तो हमारा दिमाग क्या होता है, वो कुछ ऐसा डिसीजन को देता है जो उस टाइम के ऊपर हमारे लिए सही तो नहीं होते, बट वो हमें लग रहा होता है कि वो सही है। मान लो हमारा जो दिमाग है गुस्से में या स्ट्रेस सिचुएशन में, हमारा दिमाग एक ऐसी बातों को बोलने के लिए कहेगा या ऐसा डिसीजन देगा जो वहाँ पे उस सिचुएशन में सही तो नहीं है, बट हमें उस टाइम के लिए सही लग रहा होता है। तो उसमें क्या करना है, 15-20 सेकंड का पॉज लीजिए, डीप ब्रेथ लीजिए, फिर उसके बाद जो आपको बोलना है बोलिए। वहाँ पे क्या होगा, आपका डिसीजन मोस्ट ऑफ द टाइम करेक्ट होगा। उसके बाद सेकंड सिचुएशन है एम्बैरेसिंग सिचुएशन। कई बार हमारे साथ बहुत से बंदे ऐसे मिल जाते हैं जो हमें टीज़ करना शुरू कर देते हैं या पंगे लेने की कोशिश करते हैं। वहाँ पे करना है, उस बंदे को इग्नोर करना है। एम्बैरेसिंग यानी आपको एम्बैरेसिंग फील कराएंगे वो लोग, आपको क्या करना है, वहाँ पे उस बंदे को इग्नोर कीजिए। कोई भी पर्सन आपको कोई बोल रहा है, अगर आपको लग रहा है कि वो मेरे को पंगे लेने की कोशिश कर रहा है या फिर आपको टीज़ करने की कोशिश कर रहा है, वहाँ पे कीजिए उसको, या तो येस कीजिए, ठीक है, और उसके बाद छोड़ दीजिए, इग्नोर कीजिए उसकी बात को। जब इग्नोर कर दोगे ना, उसकी बात किसी काम की नहीं रहेगी। लोग अगर वहाँ पे बैठे हुए हैं, वो अगर वो कुछ बोल रहा है, आपने इग्नोर कर दिया, उसके बाद किसी काम की नहीं रही, तो उसको खुद को एम्बैरेसमेंट फील होनी शुरू हो जाएगी। ये चीज़ है। थर्ड पॉइंट इज डजंट ट्राई टू कन्विंस पीपल। बहुत बार क्या होता है कि हम लोगों को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे हर एक बंदा कन्विंस हुआ पड़ा है, उसका अपना ओपिनियन है, आपका अपना ओपिनियन है। आपको यहाँ पे ना कन्विंस करना है ना कन्विंस होना है, दोनों चीज़ें नहीं करनी। ना कन्विंस करना है ना कन्विंस होना है, दोनों चीज़ें नहीं करनी। यहाँ पे आपको करना क्या है, बिलीव इन योर ओपन ओपिनियन। अपने ओपिनियन के ऊपर बिलीव करना है। मान लो मैं आपको एक सिचुएशन देता हूँ, आप और आपका बेस्ट फ्रेंड, आप एक कार में हैं और आप कहीं पर जा रहे हैं। रास्ते में आपको एक लैम्बोर्गिनी दिखती है, लैम्बोर्गिनी येलो कलर की होती है और आपको बहुत ज़्यादा पसंद होती है। आप कहते हो यार ये क्या नेक्स्ट लेवल कार है, मुझे तो बहुत पसंद है, ठीक है। और आपका दोस्त कहता है कि यार मेरे को इतनी खास पसंद नहीं है, क्या है बेकार सा कलर उसने लिया हुआ है। बट आप यहाँ पे दो सिचुएशन हो सकती है, या तो आप यहाँ पे उसके साथ कन्विंस हो जाओ, उसके बाद मान लो कि यार ये ठीक है, चल कार इतनी अच्छी नहीं है। सेकंड, या वो बंदा आपसे कन्विंस हो जाए, मतलब क्या हुआ, आपका बेस्ट फ्रेंड आपसे कन्विंस हो जाए कि ये कार अच्छी है। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, आप अपने ओपिनियन को पकड़ के रख सकते हो। उस बंदे को यानी आपके बेस्ट फ्रेंड को वो कार पसंद आए या ना आए, बट आपको कार पसंद है तो है, आप उसके कारण अपने ओपिनियन को चेंज नहीं करने वाले। जब आप अपने ओपिनियन के साथ खड़े रहोगे तो लोग क्या करेंगे, अपनी रियलिटी से निकल के आपकी रियलिटी में आएंगे। आपकी रियलिटी जो है आपका ओपिनियन, कि आपको वो कार पसंद है, तो वो आपका बेस्ट फ्रेंड कहेगा कि हाँ यार कार तो बढ़िया है, ठीक है। ऐसे आपको अपने ओपिनियन के साथ खड़े रहना। नेक्स्ट पॉइंट इज़ यू आर ऑलवेज बी ओके। आप अपने हमेशा बिल्कुल ठीक हो, क्यों, आपने एक्सेप्ट किया हुआ है। एक्सेप्टेंस यानी कई बार हमारी लाइफ में सिचुएशन आती है, या कोई फैमिली सिचुएशन आ गया, ऐसी आ गई, या कोई हमें फेलियर मिल गया, ऐसी कई सारी सिचुएशंस आए थे जिसको हम लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते। अगर आप एक्सेप्ट नहीं करोगे और तो क्या होगा कि आप दुनिया के सामने उसको डिफेंड करना शुरू कर दोगे। मान लो आपका कोई फेलियर हो गया और लोगों को पता चल गया कि आप उसमें फेलियर हो, लोग आपको वहाँ पे क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर देंगे या आपको बोलना शुरू करेंगे यार ये तो तू तो फेलियर है, तूने तो ये किया नहीं। आप वहाँ पे उनको डिफेंड करोगे। अगर आपने उसको एक्सेप्ट नहीं किया होगा, आप वहाँ पे डिफेंड करोगे ये सिचुएशन के करके ये हो गया, इस सिचुएशन के कारण हुआ, मैंने नहीं किया। वो चीज़ गलत होती है, वो आपको कॉन्फिडेंस लो लेके आती है। आप क्या करो, वहाँ पे एक्सेप्ट कर लो कि हाँ मैं फेल हुआ था, या मेरे साथ ब्रेकअप हुआ था, या मेरी सिचुएशन ऐसी है या थी। आप जब उसको एक्सेप्ट कर लोगे ना, तो उसके बाद आप जो किसी भी पर्सन के सामने जाओगे या कभी कोई काम करोगे, आप वहाँ पे अपना फुलनेस दे पाओगे, यानी अपना 100% देते हुए वो काम करोगे। 100% दोगे तो कॉन्फिडेंस अपने आप नेक्स्ट लेवल के ऊपर जाने ही वाला है। सो दैट इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो, जिसमें आपको पता लगा कि आप अपने कॉन्फिडेंस को कैसे बढ़ा सकते हो। वीडियो में सबसे अच्छा क्या लगा नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार। दिस इज हर्ष कुमार साइनिंग ऑफ बीइंग इनक्रेडिबल।